के ऊपर जागृति की जाए, अवेयरनेस की जाए, और साथ ही साथ जो कृष्ण जन्मभूमि के केस का स्टेटस है, ज्ञानव्यापी के केस का स्टेटस है, और भी जो बहुत सारे मंदिर इस समय आक्रांताओं द्वारा अपने कब्जे में रखे गए हैं, उनको कैसे मुक्त कराया जाए, इसके बारे में चर्चा विमर्श करने का एक अभिप्राय है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं इस समय देश में, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे वो सनातन समाज के हों, जो इस समय सरकारी नियंत्रण में है, सरकारी कंट्रोल में है। तो उसको कैसे मुक्त कराया जाए, उसके लिए यहाँ पे चर्चा मंथन होगा। साथ ही साथ जो मंदिर इतिहास में तोड़ दिए गए हैं, उसको कैसे पुनः स्थापित किया जाए, उसके लिए कैसे न्यायिक संघर्ष किया जाए, और जो कुतुब मीनार का केस चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में चर्चा मंथन करना। जो भोजशाला, आप सब जानते हो कि मध्य प्रदेश में धार में जो भोजशाला है उसको कैसे मुक्त कराया जाए, उसके लिए इस समय क्या स्टेटस है, उसके बारे में चर्चा मंथन, ये सारी चीजें होंगी। और जो हमारे पूरे संविधान में सबसे बेसिक फॉल्ट लाइन है, जो गलत ढंग से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई जेपीसी बनाए 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, उसकी वजह से क्या क्या विकृतियां उत्पन्न हुई है समाज में, उसकी वजह से क्या क्या लीगल लैक्यूनास और लीगल एक डिफिकल्टीज उभर के सामने आ रही है, इनके बारे में चर्चा मंथन होगा। वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें अमेंडमेंट आया है। उस अमेंडमेंट की क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या ऐसी अभी मांगे हैं जो हमारी तरफ से रह गई हैं, उसको कैसे लीगली उठाया जा सकता है। कुछ उदाहरण देता हूँ जी। जैसे वक्फ एक्ट 1995 है, उसमें अमेंडमेंट तो आया वक्फ एक्ट 2025 के माध्यम से, पर अभी भी उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। जैसे उदाहरण के तौर पे सेक्शन 8, अगर वक्फ का कोई सर्वे होगा तो उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसा कोई भी प्रावधान किसी और समाज के लिए नहीं है। सेक्शन 8 को नहीं खत्म किया गया है और वो आर्टिकल 27 के वायलेशन में है, उसके लिए हमारी चुनौती है। वक्फ का जो सर्वे होगा सेक्शन 6 में, उसमें शब्द प्रयोग किया गया पर्सन एग्रीड। ये शब्द कांग्रेस सरकार 2013 में लेके आई थी, उससे पहले शब्द प्रयोग किया गया था पर्सन इंटरेस्टेड, और सुप्रीम कोर्ट ने पर्सन इंटरेस्टेड शब्द की व्याख्या की थी और ये कहा था कि अगर किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति उस सर्वे में चली जाती है तो उसको चुनौती देने की जरूरत नहीं है, पर वो पर्सन इंटरेस्टेड को बदल के पर्सन एग्रीड किया गया, जो इस अमेंडमेंट में नहीं हटाया गया। 2013 की आपने जैसा बात किया है, तो उस समय संसद ने जब ये कानून बना था वक्फ का, तो उस समय तो सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी और मूर्धन्य लोग थे उसमें। उस समय तो आम सहमति से एक्ट हुआ था, बना था। आज उसका विरोध हो रहा, इसीलिए क्या कहते हैं, लोगों में चिंतन का विषय है कि एक्चुअली है क्या। इससे राजनेताओं के चरित्र भी सामने आ रहे हैं कि अभी आजकल कुछ बोलते हैं, अभी कुछ बोलते हैं। क्या देश काल परिस्थितियों के साथ अलग चीजें हो सकती हैं, बट इतने जल्दी ही अगर जनरेशन गैप में आएगा अंतर, तब सवाल उठते हैं। देखिए, अगर आपने, पहली बात तो मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, मैं लीगल क्षेत्र से आता हूँ। आपका सवाल पॉलिटिकल है, बट तो तब भी उसको थोड़ा जो मेरी समझ है उससे क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट सुना हो पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो उन्होंने बताया कि 2013 से 2025 के बीच में किस तरह से 20 लाख एकड़ के करीब उन्होंने आंकड़ा दिया संपत्ति वक्फ बोर्ड की बढ़ी है। तो 2013 में जब पार्लियामेंट में एक्ट पास हो रहा था, हो सकता है वक्फ की जो समस्या है वो इतने एक समग्र रूप से पार्लियामेंटेरियंस के सामने नहीं थी, और ये बात एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जब 2017-18 में हमने इसकी एक मुहिम छेड़ी और समाज को जागृत करने का काम किया कि वक्फ एक्ट कितना ड्रैकोनियन है, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं, सच में वक्फ के लिए धारणा ये थी कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के इंटरसी डिस्प्यूट्स के लिए बना हुआ है और उनकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए बना है। अभी आगामी 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उस सुनवाई में हम लोग भी भाग लेने वाले हैं, और साथ ही साथ वक्फ को लेके जो असीमित अधिकार अभी भी दिए हुए हैं और जो कुछ प्रोविजन बचे हैं जो असंवैधानिक हैं, उसको लेके हम लोग भी वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है, उसके काफ़ी प्रावधानों का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया एक्ट आया, अच्छा एक्ट आया है, और जो चीज़ें रह गई हैं उसको लेके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ध्यान आकर्षित करेंगे। Like, comment, and subscribe.